ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये दोस्तों 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं, यह सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा गया है। और दोस्तों यह जो है रोशन आनंद सर का जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर्स निकाला गया है, सेट नंबर आप 10 देख रहे हैं और 1 से लेकर 10 तक वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले ये बोलेंगे, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती चला जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अब न रहा है। अब पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। श्री विजयपुरम के नाम से पोर्ट ब्लेयर का अब बोला जाएगा। तो ये आपको डी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा उत्तर पूर्व के कौन सा राज्य जिले जो है चौमोके दिमा और न्यूलैंड और दीमापुर इनर लाइन परमिट में जारी किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इनर लाइन परमिट जारी किया गया है किस पूर्वोत्तर राज्य में। इनर लाइन परमिट जारी किया गया किस पूर्वोत्तर उत्तर पूर्वी राज्य में, बताएंगे। तो ये जो इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन नागालैंड में जो है, आपको याद रखेंगे नागालैंड में इनर लाइन परमिट जारी किया गया है। वही खबरों में देखा गया फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिसके अंतर्गत राफा क्रॉसिंग स्थिति और जो किन दो देशों के बीच में अवस्थित है। ये जो है फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिसके जो है राफा क्रॉसिंग किन दो देशों के बीच में है। इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन है, मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में है। किसके बीच में है दोस्तों? मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चीन में संपन्न जो है 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता कौन बना है। तो चीन में संपन्न 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता कौन बना है दोस्तों? ये भारत बना है। 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता ये अपना प्यारा भारत देश बना हुआ है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा न्यायाधीशों का जनता के द्वारा चुनाव किस देश की विधायिका के ने कानून बनाया है दोस्तों। अब जो है ये क्वेश्चन देख रहे हैं चर्चा में आ चुका है, न्यायाधीशों को जो नियुक्ति जो किया गया, जो चुनाव किया जाएगा, तो ये जो है देश की विधायिका ने कानून बना दिया है। देश की जनता के द्वारा जो है अब न्यायाधीशों को चुनाव किया जाएगा। ये जो है कहाँ पर देखा गया? तो मैक्सिको में दोस्तों, मैक्सिको की ये घटना है जहां पर जनता के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्ति किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में संपन्न चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जिसमें राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 23 और 24 किसको दिया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को और NMDC कंपनी को दिया गया है। इस प्रकार सी नंबर दोनों को दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में संपन्न डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने प्रतियोगिता जीता हुआ है। ये प्रतियोगिता किसने जीत लिया है? तो एंडरसन बिस्टर्स ने जीता हुआ है और जिनको क्या बोलते हैं, गैनेडा के नाम से भी बोला जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। आपको याद रखेंगे इन्होंने डायमंड लीग का खिताब एंडरसन बिस्टर्स ने जीत लिया है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार बच्चों के लिए एनपीएस पेंशन योजना यानी वात्सल्य योजना की शुरुआत किया है। तो बताएंगे दोस्तों, वात्सल्य योजना यह किसके द्वारा शुरू किया है? नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। वात्सल्य योजना नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए एनपीएस पेंशन वात्सल्य योजना दिल्ली के हो चुका है, दिल्ली के द्वारा। और खबरों में रहा है दोस्तों, खबरों में रहा उच्च न्यायालय ने अदालतों में हल्के फुल्के मजाकिये क्षणों को साझा करने के लिए ह्यूमर इन कोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है। देखते हैं ना, मजाकिया या किसी को कॉमेडी करना है, किसी पर कटाक्ष करना है, तो ये मजाकिया हल्के फुल्के जो लक्षण को लिए आपको ह्यूमर इन कोर्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। इसका 9 का सही जवाब होगा, आपको दिल्ली में किया गया है। हाल ही में संपन्न हिंदी दिवस को मनाया गया है। तो हिंदी दिवस आपको मनाया गया है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपको 14 सितंबर को। अब विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में खबरों में रहा अभियान मिशन मौसम
कौन सा मिशन मौसम जो है किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो मिशन मौसम जो खबरों में रहा है किसके द्वारा जारी किया गया? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मिशन मौसम जारी किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन थीम के साथ जो ओजोन परत दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 16 सितंबर को आपको ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को। लेकिन याद रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इसका थीम के साथ 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा LCA तेजस लड़ाकू बेड़ा स्क्वाड्रन पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो मोइना नहीं होगा, मोहना सिंह होगा। मोहना सिंह है ना, मोहना सिंह होगा। इस प्रकार ये आपको याद रखें, मोहना सिंह। तो मोइना सिंह नहीं, मोहना सिंह होगा। ये आपको तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह। सुधार कर लेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 से लेकर 60 वर्ष के उम्र के महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना है ना, सुभद्रा योजना होगा। सुभद्रा योजना शुरू किया है, तो बताएंगे सुभद्रा योजना कहाँ शुरू किया गया है? 14 का सही जवाब होगा ए नंबर, उड़ीसा में आपको शुरू किया गया सुभद्रा योजना पूछेगा तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया सुभद्रा योजना। हाल ही में खोजा गया पवित्र है ना, हाल ही में खोजा गया पवित्र मेरिस्टिका दलदली, हाल ही में खोजा गया पवित्र मेरिस्टिका दलदली जंगल कहाँ खोजा गया है? तो बताइए यह दलदली जंगल कहाँ खोजा गया है दोस्तों? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में खोजा गया है। पवित्र मेरिस्टिका दलदली जंगल यह महाराष्ट्र में खोजा गया है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मछली के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है रंगीन मछली। आपने देखे होंगे शीशे में रंगीन मछली जो है ना, ये सजावटी के काम आता है, तो इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? रंगीन मछली उसका नाम रखा गया, रंगीन मछली रखा गया है। चर्चा में रहा है दोस्तों एनपीसीएल ने भारत में यूपीआई भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना लाख कर दिया है? तो ये आपको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर यूपीआई के माध्यम से अब भेजा जाएगा कितना? 5 लाख रुपया तक आपको यूपीआई के माध्यम से बढ़ाकर भेजा जाएगा। आपको 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया गया। और हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहाँ पर स्थित एलिफेंटस स्कूल यानी पुणे में संविधान मंदिर बन चुका है। ये आपको कहाँ बना है? ये महाराष्ट्र में बन चुका है। किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया? तो जगदीश धनखड़ के द्वारा। किस कॉलेज में, किस स्कूल में? एलिफेंटस स्कूल जो है पुणे में। संविधान मंदिर कहाँ बना है? तो महाराष्ट्र में बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, संविधान मंदिर पूछेगा तो आपको महाराष्ट्र याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक तमिलगाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन के लेखक, तमिलगाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन के लेखक कौन है? इसका सही जवाब बताएंगे और इसका हो जाएगा सी नंबर, आपको डीके हरि और डीके हेमा हरि। ये दोनों जो है ये दोनों के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम के साथ जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में कब से कब तक चलाया जाएगा? ये स्वच्छता अभियान जो है कब से कब तक चलाया जाएगा? 20 का सही होगा आपको 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता अभियान 2024 में चलाया जाएगा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जी जन्म है, 2 अक्टूबर का गांधी जी का। चलिए बात करते हैं ब्रिक्स समूह में यथार्थित से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन बना है? तो बताइए ये आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक में ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन बना है? तो आपको अल्जीरिया बना है दोस्तों। अल्जीरिया ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां सदस्य कंट्री बना हुआ है, अल्जीरिया बना हुआ है, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2024 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीडर्स एक्टर ड्रामा कौन होगा? शोगुन का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये कौन सा जीता हुआ है दोस्तों? तो इसका 22 का सही जवाब बताएंगे। 22 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन होगा हिरोयुकी सनाडा। आपको याद रखेंगे 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2024 जीता। एमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में देता है और हिरोयुकी सनाडा ने जीत लिया हुआ है। नवंबर 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 का होस्ट करने वाला भारतीय कॉमेडियन कौन होगा?
ये नवंबर में दोस्तों न्यूयॉर्क में होने वाला इंटरनेशनल एमी अवार्ड का होस्ट करने वाला कॉमेडियन कौन होगा? आपको लगता है कपिल शर्मा? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये जो होगा होस्ट करेगा वीर दास करेगा दोस्तों। ये वीर दास करेगा दोस्तों, वीर दास करेगा, होस्ट करेगा वीर दास करेगा। ये भी कॉमेडियन है। और हाल ही में एक एस्टेरॉयड एक जो है एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा में फंस गया। एक एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी की कक्षा में फंस गया और इसे मिनी मून भी कहा जाता है। और इनका नाम क्या रखा गया है ना? साइंटिफिक नाम क्या रखा गया? मिनी मून का क्या नाम रखा गया? 24 का सही जवाब होगा ये नंबर ऑप्शन है 2024 PT5 2024 PT5 ये मिनी मून का नाम रखा गया है, जो चंद्रमा की कक्षा में फंस गया है, जो एस्टेरॉयड था। इसका नाम रखा है 2024 PT5 रखा गया है। खबरों में रहा पांचवा अल नगहा अल न अल नजाह अल नजाह 2024 थल सेना का भारत और किस देश के बीच में अभ्यास किया था? अल नजा अभ्यास किन दो देशों के बीच में? ये 25 का सही जवाब होगा भारत और ओमान के बीच में अल नजाह अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 7वां अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7वां अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 2024 वायुसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस ओमान के बीच में किया जाएगा, है ना? भारत और ओमान के बीच में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखेगा ये नंबर ऑप्शन सही होगा 26 का। ये नंबर होगा मसीराह वायुसेना बेस पर। मसीराह वायुसेना बेस पर आपको 7वां अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज आपको याद रखें। भारत और ओमान के बीच में कौन सा अभ्यास? ईस्टर्न ब्रिज पूछ सकता है। ईस्टर्न ब्रिज किन दो देशों के बीच में? भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज। और यह कहाँ पर किया जाएगा अभ्यास? मसीराह वायुसेना बेस पर इसका किया जाएगा अभ्यास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में तीसरा युद्ध अभ्यास है ना? तीसरा युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में चला। वह कौन सा युद्ध अभ्यास था? तो थल सेना का था कि वायु सेना का था? बताएंगे इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें ये थल सेना का अभ्यास था। ये क्वेश्चन दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। यह युद्ध अभ्यास ये 2024 में कौन सा संस्करण था? 30वां संस्करण था। युद्ध अभ्यास जो है यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। यह थल सेना का युद्ध अभ्यास था या वायु सेना का? तो ये आपको थल सेना का अभ्यास था। इतना बात याद रखिएगा। और I4C पहल को किस मंत्रालय ने जारी किया? I4C जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? 28 का सही जवाब बताएंगे। ए नंबर होगा गृह मंत्रालय के द्वारा। I4C ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओलंपिक के ध्वज फहराने के बाद किन्हें बंदरगाह और ओलंपिक में ध्वज फहराने के बाद यानी कि ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद बंदरगाह मंत्रालय ने किसको ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है? तो आपको याद रखें मनु भाकर को जो है आपको बंदरगाह मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, मनु भाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस मंदिर को सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया? कहने का मतलब ये हुआ कि बताइए कौन सा यूनेस्को का जगह था जहां पर सबसे ज्यादा फोटो खींचा गया है? तो ये इसी को फोटोजेनिक बोलते हैं। सबसे ज्यादा फोटो कहाँ खींचा गया? अंकोर वाटिका के मंदिर के पास सबसे ज्यादा फोटो खींचा गया। और ये अंकोर वाटिका का मंदिर कहाँ? कंबोडिया में है। उसके बाद याद रखेंगे दोस्तों आपको दूसरे जो सबसे ज्यादा फोटो कहाँ खींचा गया? आगरा जगह पर खींचा गया। आगरा में फोटो खींचा गया। तो याद रखेंगे फोटोजेनिक में सबसे ज्यादा फोटो खींचा गया अंकुर वाटिका में। दूसरे स्थान पर दे देगा आपको अंकुर वाटिका पहले स्थान पर, दूसरे आगरा हो जाएगा। खबरों में रहा भारत का सबसे हल्का स्वदेशी टैंक DRDO ने सक्षम परीक्षण किया है, उसका नाम क्या रखा है? तो जेरेवा नाम रखा। क्या नाम रखा है? ये जो है स्वदेशी टैंक जो है DRDO के द्वारा सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम सफल परीक्षण जो किया गया स्वदेशी जो हल्का टैंक का नाम जेरेवा नाम रखा। क्या नाम रखा है दोस्तों? ये जेरेवा नाम रखा गया है। हाल ही में खबरों में रहा भारत का सबसे हल्का स्वदेशी टैंक जो है DRDO के द्वारा जो विकसित किया गया जेरेवा था। ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब चर्चा में रहा 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन समावेशी जल विकास प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग विषय के साथ कहाँ मनाया गया है? तो चलिए बताइए कहाँ मनाया गया दोस्तों? ये 32 का सही जवाब होगा आपको नई दिल्ली में बनाया गया। तो ये आपको 8वां भारत जल सप्ताह का समावेशी जल विकास प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग विषय के साथ कहाँ मनाया गया? ये नई दिल्ली में मनाया गया है, नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो
इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में चौथा जो है ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको तमिलनाडु में किया गया है दोस्तों। ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हाल ही में ब्रिक्स लिटरेचर यानी साहित्य है ना, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ जिसमें भारत ने भाग लिया था? ब्रिक्स का लिटरेचर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ जिसमें भारत ने भी भाग लिया था? इसका सही जवाब होगा 34 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन रूस में किया गया था। ब्रिक्स लिटरेचर यानी साहित्य फोरम का आयोजन रूस में किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरब देशों में राजनीतिक अस्थिरता के बीच में किस देश ने उपग्रह चंद्रयान-1 को लॉन्च किया? बताइए तो ये चंद्रयान-1 जो है ये अरब देश ने लॉन्च किया गया उपग्रह, तो ये किस देश ने लॉन्च किया है चंद्रयान-1? तो चंद्रयान-1 जो है दोस्तों ये आपको ईरान ने लॉन्च किया है। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के चलते और क्या बोलते हैं चंद्रयान-1 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा चंद्रयान-1 आपको ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। 35 का आपको डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि हाल ही में पहली वंदे भारत ट्रेन जिसका नाम भुज अहमदाबाद वंदे ट्रेन था, है ना, मेट्रो ट्रेन था। एक बार और समझिएगा, पहले जो वंदे भारत ट्रेन जो था ना उसका नाम क्या था दोस्तों? भुज अहमदाबाद वंदे ट्रेन। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो इसका नाम मोदी जी के नाम पर आ गया है, नमो भारत रैपिड रेलवे कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर पर कहाँ आयोजित किया जाएगा? 55वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन आपको कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब आपको गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आपको आतिशी बनी हुई है, आतिशी बनी हुई है, याद रखेंगे। दिल्ली के तीसरी महिला आतिशी और आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है। केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में सशस्त्र बल जिसे एसएसबी के महानिर्देशक नियुक्त किया गया। एसएसबी का महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया? तो एसएसबी का महानिर्देशक आपको अमृत मोहन को नियुक्त किया गया। एसएसबी का महानिर्देशक आपको अमृत मोहन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा कर्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्मा त्योहार आपको झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा त्योहार अभी चर्चा में था, यह झारखंड में कर्मा त्योहार मनाया जाता है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन नजफगढ़ में किया गया। तो यह नजफगढ़ कहाँ पर है? यह नजफगढ़ ये आपको नई दिल्ली में है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन नजफगढ़ में किया गया। यह नजफगढ़ कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों, नई दिल्ली में है। नया क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चर्चा में रहा कि सोशल मीडिया पर जो है 1 बिलियन माने कि 100 लाख माने कि 100 करोड़ जो है फॉलोवर्स पूरा करने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देख रहे हैं ना, 100 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुका है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हो चुके हैं। यार हम लोग का पता नहीं कब होंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी इतना बड़ा तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उस बड़े हिस्से का भाग तो बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो G20 के कृषि मंत्री का स्तरीय बैठक 2024 में कहाँ संपन्न हुआ है? ये आपको याद रखेंगे, ब्राजील में हुआ है दोस्तों। G20 के कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये ब्राजील में किया गया था, ब्राजील में। अमेरिकी 4 पहिया वाहन कंपनी फोर्ड जो है, फोर्ड कंपनी जो बड़ा ही बुरा स्थिति में था, तो ये अमेरिका का कंपनी है। अमेरिका का कंपनी कौन है? फोर्ड। अब भारत में पुनः वापसी कर रहा है, तो अपना विनिर्माण माने कि अपना फिर से कंपनी कहाँ स्थापित करेगा? जो आपको तमिलनाडु में स्थापित करने जा रहा है। अमेरिका की कंपनी फोर्ड है जो भारत में फिर से वापस आ रहा है और निर्माण काम कहाँ शुरू करेगा? तमिलनाडु में करेगा, तमिलनाडु में। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट को किस उद्देश्य से किया गया है? तो बताएंगे। 45 का सही जवाब होगा सी नंबर आपको पूर्वोत्तर राज्य का विकास करने के लिए। अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट जो लॉन्च किया गया पूर्वोत्तर राज्य के विकास करने के लिए। कौन सा वेबसाइट? अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
तूफान आया था यागी, एक तूफान आया था यागी, जो है पड़ोसी देशों की सहायता करने के लिए भारत ने कौन-सा ऑपरेशन चलाया था? तो तूफान आया जो था, यागी तूफान आया था, जहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए कौन-सा ऑपरेशन भारत ने चलाया था? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना इस प्रकार ये नंबर ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भीषण सूखे की समस्या के कारण वहाँ पर जो है किस जगह पर देखें वहाँ पर सूखा पड़ गया है, जिसके चलते समस्या उत्पन्न हो गया है। तो उस देश में 200 हाथियों को जान से मार डालने की बात कही गई है। बताइए दोस्तों, इतना क्रूरता, इतना जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़, तो ये ऐसे ही आपको मारा जाएगा। तो भीषण सूखा पड़ गया है, तो भाई ना वहाँ पर पौधे बचे हुए हैं, ना कुछ खाने के लिए है, तो ये हाथियों का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मारे जाने की बात किया जा रहा है। तो लेकिन अभी मारा गया नहीं है। लेकिन यह जिम्बाब्वे की यह घटना है। कहाँ की है दोस्तों? जिम्बाब्वे की यह घटना है, जिम्बाब्वे की घटना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, खबरा में रहा जफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री बने? जफर हसन जो है जॉर्डन के, जफर हसन, ज से जफर, ज से जॉर्डन, ये जफर हसन आपको जॉर्डन के बने हुए हैं। और कुष्ठ रोग बना हुआ है, कुष्ठ रोग आपको मुक्त देश बना हुआ है कौन? तो ये आपको जॉर्डन बना हुआ है, जॉर्डन बना हुआ है। और बिहार के सिद्धेश्वरी मंदिर जो है हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस जिले में? सिद्धेश्वरी मंदिर जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? सिद्धेश्वरी मंदिर कहाँ देखने चलिएगा? ये जहानाबाद में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ भाई? ये जहानाबाद में सिद्धेश्वरी मंदिर देखने को मिलेगा। बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया जाएगा? इसका 50 का हो जाएगा, आपको पटना में बनाया जाएगा। नहीं, पटना में नहीं, यह राजगीर में बनाएगा, सॉरी। ये आपको विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय जो है, खेल पुस्तकालय बनाया जाएगा, आपको राजगीर में बनाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन, आपके 10वें नंबर का सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है 1 से लेकर 10 तक इसका मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि 1 से लेकर 10 तक मास्टर वीडियो आप देख लेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप जल्दी भूल जाते हैं। अरे यार छोड़ो ना, क्यों सब्सक्राइब कर लें, क्या फ़ायदा होगा? लेकिन आपको ये विश्वास रखिए, फ़ायदा बहुत ही ज़्यादातर होगा इस चैनल से जुड़ने के बाद। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बस आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। हम लोग मेहनत करेंगे और ज़रूर सफल होंगे, और इसी विश्वास के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।